वालेकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे मेंडल्स के लॉस को, जिसमें हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस को डिस्कस किया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को डिस्कस किया। आज जो टॉपिक है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से ही रिलेटेड है और न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो आज हम डियर स्टूडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर डिस्कस करेंगे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय मोनोहाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल डाइफरिंग इन वन ट्रेट इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यानी जब दो खालिश वैरायटी को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो इस यानी कि ट्रेट यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। और F2 जनरेशन में जो रेशो हासिल होती है उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड रेशो। डियर बिल्कुल सेम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। इट्स मीन के मोनोहाइब्रिड क्रॉस ओबे करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को। आइए इसको डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। कि हमारे पास ग्रीन पोट क्रॉस विथ येलो पोट, यानी कि ग्रीन पोट को क्रॉस करवाते हैं येलो पोट के साथ। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास देखिएगा कि ये ग्रीन पोट है और ये हमारे पास क्या है, येलो पोट है। तो जब ग्रीन पोट और येलो पोट को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो F1 जनरेशन में ओनली ग्रीन पोट क्या होती हैं, हासिल होती हैं। अब देखिए एक ट्रेट है, एक करेक्टर है, बिल्कुल सेम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरह कि जो करेक्टर अपीयर होगा उसे डोमिनेंट और जो करेक्टर छुप जाएगा रेसेसिव। लेकिन F2 जनरेशन में ये दोबारा अपीयर होते हैं फिनोटिपिकली 3:1 और जीनोटिपिकली 1:2:1 के रेशो में। तो आइए इस क्रॉस को डिटेल से डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडल, ग्रीन पोट डोमिनेंट है और डोमिनेंट जीन्स को इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि येलो पोट, हमारे पास येलो पोट अकॉर्डिंग टू मेंडल ये रेसेसिव करेक्टर रखता है और इसको वर्सेस स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए इसको क्रॉस करवाते हैं। सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या होता है कि फिनोटाइप लिखते हैं। ये हमारे पास क्या है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप में क्या है, ग्रीन पोट क्रॉस विद येलो पोट। उसके बाद इसका जीनोटाइप लिखते हैं, जीनोटाइप। ग्रीन पोट कैपिटल जी, येलो पोट स्मॉल जी। उसके बाद म्योसिस का प्रोसेस होता है और म्योसिस के नतीजे में गैमेट्स की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब देखें ये पेयर ऑफ अलील है, ये जीन इसको इफेक्ट नहीं कर रहा और ये जीन इसको इफेक्ट नहीं करेगा, दोनों होमोजाइगस कंडीशन है। ये हमारे पास गैमेट्स बने, गैमेट्स बेशुमार बनते हैं क्योंकि होमोजाइगस है, एक कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर म्योसिस का प्रोसेस होगा, स्मॉल जी, बेशुमार गैमेट्स बनेंगे स्मॉल जी के, एक कंसीडर करेंगे। अब ये दोनों जीन्स यानी कि अलील्स जो हैं आपस में क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और फ्यूजिंग का प्रोसेस क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एक कैपिटल जी है और स्मॉल जी, ये हमारे पास F1 जनरेशन हासिल हुई, F1 जनरेशन। और कैसी हुई, कैपिटल जी इज अ डोमिनेंट ओवर द स्मॉल जी। तो ये हमारे पास कैसे पोड हासिल हुए, ग्रीन पोड। और इसी को आप क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं।
और क्योंकि हाइब्रिड हमेशा क्या है, दो डिफरेंट जीन अलील रख रहा है, इसे हेट्रोजाइगस भी कहते हैं। अब चूंकि ये क्रॉस देखें एक दूसरे से एक करेक्टर की बुनियाद पर क्या है, डिफरेंट है, ग्रीन एंड येलो। तो हमारे पास ये जो कैपिटल जी है इसने डोमिनेट किया किसके ऊपर, स्मॉल जी के ऊपर। तो F1 जनरेशन में हमारे पास जी, तो हमारे पास क्या है, ये ग्रीन पोर्ट क्या हुए, हासिल हुए। अब मेंडल ने सोचा कि ये वाला करेक्टर जो इनके पेरेंट्स में था होमोजाइगस कंडीशन में, येलो पोर्ट, ये कहाँ गया। तो अब मेंडल ने क्या किया कि इन प्लांट्स को आपस में ही सेल्फ ब्रीड करवा दिया। किस तरीके से कि ये हमारे पास कैपिटल जी क्रॉस विथ कैपिटल जी। अब इसने इसको P2 प्लांट्स का नाम दिया, यानी कि P स्टैंड फॉर पेरेंटल। अब P2 है पेरेंटल 2, और जो प्योर होमोजाइगस थे आइदर आर डोमिनेंट या आइदर आर रेसेसिव, इसको इसने नाम दिया था P1 प्लांट्स, यानी कि पेरेंट्स 1 प्लांट्स। अब यहाँ पर दोबारा मियोसिस का प्रोसेस होगा, ये जीन्स अलील सेग्रीगेट होंगे, कैपिटल जी और स्मॉल जी। अब देखें इस F1 जनरेशन में इन्होंने एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं किया है, यानी कि डोमिनेंट है और दूसरा स्मॉल जी रेसेसिव है, तो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करे। विदाउट द इफेक्टिंग ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं और न्यू गैमेट्स फॉर्म कर रहे हैं, एक डोमिनेंट का और दूसरा रेसेसिव का। तो यहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी कि कैपिटल जी है और स्मॉल जी। आइए इस तमाम प्रोसेस को डिस्कस करते हैं बाय द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड। ये हमारे पास चेकर बोर्ड है, ये हमारे पास चेकर बोर्ड है। एक साइड पर हम कंसीडर करते हैं कि मेल प्लांट्स हैं, उसके गैमेट्स हैं, ये मेल का सिंबल है, और दूसरे साइड पर फीमेल प्लांट है, तो ये फीमेल प्लांट का सिंबल है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने मेल गैमेट्स को रख दिया इस साइड पर कैपिटल जी और स्मॉल जी, जबकि फीमेल गैमेट्स को हमने रख दिया राइट हैंड साइड टॉप पर कैपिटल जी और स्मॉल जी। आइए इनको क्रॉस करवाते हैं, मेल प्लांट को फीमेल प्लांट के साथ। देखिएगा क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, कैपिटल जी कैपिटल जी कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी ये कैपिटल जी इसके साथ क्रॉस हुआ और ये कैपिटल जी स्मॉल जी के साथ क्रॉस हुआ। उसके बाद स्मॉल जी कैपिटल जी डोमिनेंट करेक्टर पहले लिखते हैं और रेसेसिव करेक्टर बाद में लिखते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी। उसके बाद ये स्पर्म यानी कि गैमेट इस ओवा के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा, स्मॉल जी। आइए इसके फिनोटाइप रेशो की बात करते हैं। यह हमारे पास फिनोटाइप क्या है, रेशो है। फिनोटाइप का क्या मतलब कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कैपिटल जी इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये ग्रीन पोर्ट है। अब ग्रीन पोर्ट 1, ये कैपिटल जी स्मॉल जी, इस अलील ने इस जी स्मॉल जी को क्या कर दिया, सप्रेस कर दिया। तो अपना जो एक्सप्रेशन देखिएगा कैपिटल जी स्मॉल जी, तो कैसे पोर्ट हासिल हुए, ग्रीन, नंबर 2 2 हासिल हुए, और कैपिटल जी स्मॉल जी ये भी कैसा होगा, ग्रीन पोर्ट होगा। तो अब यहाँ पर देखें फिनोटिपिकली जो ग्रीन पोर्ट हासिल हुए वो हमारे पास कितने, 3, और स्मॉल जी ये प्योर होमोजाइगस है। स्मॉल जी इनके पेरेंट्स में जो करेक्टर था तो ये कौन सा हासिल होगा, येलो पोर्ट, ये हमारे पास येलो पोर्ट 1 हासिल हुए। फिनोटाइप रेशो कैसे निकालते हैं, जो यूजुअली जो लोएस्ट नंबर होता है उस तमाम नंबर्स को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो फिनोटाइप रेशो हमारे पास क्या आया, 3:1 के अगर इनकी जनरेशन में लेट्स सपोज दैट 1000 पोर्ट्स मेंडल ने काउंट की,
तो उसमें से अप्रॉक्सीमेटली 750 के करीब क्या होंगे, ग्रीन पोर्ट होंगे, और अप्रॉक्सीमेटली उसके आगे पीछे तकरीबन 250 के करीब क्या होंगे, येलो पोर्ट हासिल होंगे। तो ये हमारे पास क्या था, फिनोटिपिक रेशो। आइए इसका जीनोटिपिक रेशो डिस्कस करते हैं कि जीनोटिपिक रेशो किस तरीके से निकालते हैं। जेनेटिक मेकअप, ये हमारे पास जीनोटाइप। जीनोटाइप के लिए इनके जीन्स को देखा जाता है, कैपिटल जी, ये होमोजाइगस क्या होगा, होमोजाइगस ग्रीन पोर्ट होगा। होमोजाइगस ग्रीन पोर्ट यहाँ पे देखिएगा, ओनली हमें 1 नज़र में आ रहा है तो इसको हमने 1 काउंट किया, होमोजाइगस ग्रीन पोर्ट। कैपिटल जी 1, कैपिटल जी 2, तो ये ग्रीन पोर्ट तो हैं, लेकिन ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस हैं, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट जीन है और दूसरा रेसेसिव है, कि कैपिटल जी अलील ने सप्रेस कर दिया किसके कैरेक्टर को, स्मॉल जी यानी येलो पोर्ट को, तो ये हमारे पास हेट्रोजाइगस ग्रीन पोर्ट जो है इनकी तादाद 2 है। और ये हमारे पास लास्ट वन जो पेयर है ओनली 1, तो ये येलो पोर्ट, अंडरस्टूड, ये होमोजाइगस रेसेसिव है, येलो पोर्ट, इसकी तादाद 1। जीनोटाइप रेशो कैसे निकालते हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जीनोटाइप कि जो लोएस्ट नंबर है उसको तमाम नंबर से क्या कर दें, डिवाइड कर दें। जब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 रेशो, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 रेशो, 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो 1:2:1, यानी कि जीनोटिपिक 1:2:1 और फिनोटिपिक 3:1। तो ये जो रिजल्ट हासिल हुए मेंडल ने, जब कैसे पता चला कि 3:1 है या जीनोटिपिकली 1:1 है, तो F3 जनरेशन पर इसने काम किया, इनको आपस में सेल्फ ब्रीड करवाया, तो उस वक्त ये रिजल्ट क्या हुए, अपीयर हुए। अगर हम जीनोटिपिक देखेंगे तो लेट सपोज के 1000 प्लांट्स हैं, तो 1000 पोर्ट्स हैं, तो उन 1000 पोर्ट्स में 250 जो होंगे वो होमोजाइगस ग्रीन पोर्ट होंगे, और तकरीबन 500 के करीब अप्रॉक्सीमेटली क्या होंगे, पोर्ट 500 हेट्रोजाइगस ग्रीन पोर्ट होंगे, जबकि 250 के करीब क्या होंगे, येलो पोर्ट होंगे। तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ यानी कि सेग्रीगेशन, लेकिन एक करेक्टर के लिहाज से इसको हमने डिस्कस किया है, तो मेंडल ने इसका नाम रख दिया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टूडेंट क्या है, कि क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल डाइफरिंग इन 1 ट्रेट, यानी कि जब 2 खालिस वैरायटी को आपस में क्रॉस कराया जाता है तो वो एक दूसरे से एक ट्रेट यानी करेक्टर की बुनियाद पर क्या हो, डिफरेंट हो। दिस इज कॉल्ड द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी यही बताता है। और F2 जनरेशन के अंदर जो रेशो हासिल होती है, फिनोटाइप 3:1 या और जीनोटिपिकली 1:2:1, सो ये कहलाएगा मोनोहाइब्रिड रेशो कहलाएगा। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस आसानी से समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो कर रहा है, या और सिंगल ट्रेट इनहेरिटेंस भी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को फॉलो करता है। तो डियर स्टूडेंट, जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होने के लिए इजाज़त दीजिए। अपने सर सगीर अहमद को अल्लाह हाफिज़।